अब 13वीं जिल्द में फतावा रिजविया शरीफ के अंदर 600 सफ़े पर एक मंजर जिक्र है इनफिरादियत गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और यह भी सनद से आला हज़रत ने लिखा। दो कामिल वली इसके रावी हैं, उन दोनों के नाम लिखे, तारीख लिखी कि 555 हिजरी का ज़माना था। 555 हिजरी का ज़माना था। हज़रत अबू अमर और हज़रत अबू मोहम्मद हरीमी ये हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में हाजिर थे। हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वुज़ू किया, वुज़ू करके खड़ामें पहनी, यानी वो चप्पल नुमा लकड़ी का जूता, वुज़ू करके वो पहना और उसके बाद 2 रकत नफल अदा किए। जब सलाम फेरा एक अजीम नारा बुलंद किया हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। जब आपने नारा बुलंद किया, इसके साथ ही एक खड़ाओं को हवा में फेंका, फिर दूसरा नारा मारा और दूसरी खड़ाओं को भी हवा में फेंक दिया। ये दोनों बुजुर्ग जो रावी हैं दरबार में बैठे थे और आला हज़रत फतावा में इसको लिख रहे हैं। और असल यहां मौजू है वो ये है कि क्या किसी का दिया हुआ नजराना कबूल करना जायज है या नाजायज है, इस पे सारी बात हो रही है। ज़िमन में ये चीज आ गई जिसको आज हम इस मौजू में बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि जिस वक्त दोनों वो खड़ामें फेंक दी तो हमारे देखते देखते वो गायब हो गई हवा के अंदर, यानी करीब नहीं गिरी, ऐसे जैसे जहाज उड़ जाता है ऐसे वो मिसाइल की शक्ल में आंखों से गायब हो गई। फिर तशरीफ रखी, हैबत के सबब किसी को पूछने की जुर्रत ना हुई कि ये मिसाइल कहां फायर की हैं, ये जूते किसको मारे हैं और किधर भेजे हैं, किसी को जुर्रत ना हुई। 23 दिन के बाद, 20 और 3 23 दिन के बाद अजम से एक काफिला हाजिर बारगाह हुआ। अजम यानी ये ईरान, पाकिस्तान और ये सारा एरिया जो, इसके एक काफिला वहां पर पहुंचा और कहा कि इन्ना माना लिशेख नजरा, हम कोई नजराना लेके आए हैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए। हमारे पास हजूर के लिए एक नजर है। ये जो पास बैठे थे ये कहते हैं कि फस्तज़न्नाहु, हमने हजरत शेख से इजाजत मांगी, इज़न मांगा, क्या ये नजराना कबूल करें या ना करें। ये जिस बुनियाद पर आला हजरत इसे बतौर दलील जिक्र रहे हैं नजराने के लिहाज से, फ़क़ाला खुज़ूहु मिनहुम, तो हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जो दोनों वली रावी हैं जो दरबार में बैठे थे, इन्हें फरमाया कि आप ये वसूल कर लो इनसे। तो कहते हैं हमने हजूर से इस नजर के लेने में इज़्न तलब किया, हजूर ने फरमाया ले लो। उन्होंने एक मन रेशम, रेशम बहुत कीमती है, एक मन रेशम और खज के थान और सोना और हजूर की वो खड़ावें जो उस रोज हवा में फेंकी थी वो पेश की। ये नजराना लेकर अजम के लोग 23 दिन बाद, उस वाकया के 23 दिन बाद ये लोग वहां पहुंचे। ये दोनों वली कहते हैं हमने कबूल कर लिया। तो हमें, चूंकि हम गवाह थे 23 दिन पहले वही खड़ावें हवा में फेंकी गई थी और आज इतनी दूर से ये काफिला आया है और उनके पास है वो, तो हमने उनसे कहा ये खड़ावें तुम्हारे पास कहां से आई। तो उन्होंने कहा कि 3 सफर बरोज यकशंबा हम सफर में थे, यानी आज के लिहाज से वो 23 दिन ही बनते हैं जब ये दोबारा पहुंचे। हम सफर में थे कि कुछ रहजन जिनके 2 सरदार थे हम पर आ पड़े लूटने के लिए। हम सफर में थे और सरदार खुद तो पीछे बैठे हुए थे और चेले डाकू जो थे वो हमारी तरफ भेजे, हमारे माल लूटे और कुछ आदमी कत्ल किए और एक नाले में, यानी ये जो नदी नाले होते हैं, एक नाले में तकसीम को उतरे कि वहां बैठ के जो लूटा है वो तकसीम कर ले। नाले के किनारे हम थे। फ़कुलना लो ज़करना शेख अब्दुल कादिर फी हाज़ल वक्त, तो हमें ख्याल आया कि हम 11वीं वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी से प्यार करते हैं और उनका कौल है मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतन निलतुल मनाली मुरीदी ला तखफ वाशिन फाइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इन्नल क़िताली।
कि मेरे मुरीद डरने की जरूरत नहीं है, जब लड़ाई हो तो मैं तुम्हारे दुश्मनों से बदला भी ले लूंगा और मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगा। ये कहते हैं कि हमें ख्याल आ गया, व नजर न लहू शैय्यम मिन अम्वालिना, हमने कहा अगर ये लूटे हुए माल वापस मिल गए तो हम गौस पाक को इतनी नजर भी देंगे, नजराना पेश करेंगे। और हमने रूहानियत गौस आजम को याद किया। ये 23 दिन बाद आने वाले काफिले के लोग जो नजराना पेश करने आए थे, वो अपनी दास्तान सुना रहे हैं कि हमें लूट लिया गया, और वो बैठ के गिन रहे थे, जो कुछ लूटा था बांट रहे थे, और उनके सरदार जो हैं वो पीछे बैठे थे। हमने याद किया हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और हमने नजर मानी कि अगर बच गए, जान बच गई और माल मिल गया तो हम नजर देंगे। हमने कहा बेहतर हो कि इस वक्त हम हजूर गौसे आजम रहमहुल्लाह ताला को याद करें और निजात पाने पर हजूर के लिए कुछ माल नजर माने। हमने हजूर को याद किया ही था, याद किया ही कि 2 अजीम नारे सुने, वो जो गौस पाक ने 2 नफल पढ़ के लगाए थे, 2 अजीम नारे सुने जिनसे जंगल गूंज उठा। यानी जो नारा लगाया तो बगदाद शरीफ में था, अजम के किसी जंगल में जहां डाकू इनको लूट रहे थे वहां नारा सुना, और इसके बाद जब जंगल गूंज उठा हमने रहजनों को देखा कि उन पर खौफ छा गया है। यानी पहले तो लूट के हमें बड़े हंस रहे थे, खुश थे, लेकिन अब हमें ऐसे लगा जैसे इन्हें कोई लूटने आ गया है, यानी जैसे इनको खतरा है हमें कोई मार देगा और हमें कोई लूट लेगा। हम समझे इन पर कोई और डाकू आ पड़े हैं कि ये हमें लूट रहे थे, अब शायद कोई और डाकू आके इन्हें लूटने लगे हैं और ये डर गए हैं। ये आकर हमसे बोले, वो डाकू जिन्होंने पहले लूटा था अब खौफ में थे, और हमसे आकर बोले आओ अपना माल ले लो, जो हमने लूटा था आओ अपना माल ले लो और हमारी कुछ मदद करो, देखो हम पर क्या मुसीबत पड़ी है। कहते हम जब माल लेने आगे बढ़े तो वो हमें अपने उन 2 सरदारों के पास ले गए जो उनके गुरु थे असल, और पीछे बैठ के सारी कार्रवाइयां सिकरा रहे थे। कहते हमें अपने दोनों सरदारों के पास ले गए, हमने देखा कि दोनों मरे पड़े हैं, वो मरे पड़े हैं, और हर एक के पास एक खड़ाऊं पानी से भीगी हुई पड़ी है। यानी वो गौस पाक ने जो वुजू करके पहनी थी तो उसमें पानी लगा हुआ था, तो वो पानी अब भी बाकी था। तो वो जो फिजा में मिसाइल फायर किया था, यानी बगदाद शरीफ से नारा बुलंद करके उनके पुकारने पर जो ये नजराना देने आए थे, हजरत गौसे पाक ने हवा में वो फेंके, एक खड़ाऊं एक डाकू को लगा, दूसरा दूसरे को लगा, दोनों मर गए। और उनका इंजाम देखकर जो उनके चेले थे वो भी डर गए, और इन लोगों से कहा कि हम तो अब अपनी मुसीबत में पड़ गई है, तुम ये माल ले लो। इन्होंने वो माल वसूल किया और फिर 23 दिन बाद बगदाद शरीफ पहुंचे और नजराना हजरत गौस की खिदमत में हाजिर कर दिया।